हेलो गाइस, वेलकम हियर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, गब्बर के भाई ने उसको एक अपने पारिवारिक बैग दिया था, एक उसकी हेल्प के लिए, और उससे कहा था जब तुम बहुत परेशान हो ना तब इस बैग को खोलना। और उस बैग में से एक पोकेमॉन बॉल निकलता है गाइस, जिसे कि लास्ट में गब्बर ने प्रेस करके खोल दिया था और उसको आखिरी में एक बॉल मिला था और उस बॉल के ऊपर लिखा हुआ था रिवर्स एलिमेंटल डिवाइन थंडर। गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज, आप लोग बहुत लोग देखते हैं, करीबन 10,000 लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, लेकिन उसमें से सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपसे दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज देखने के साथ साथ एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और हाँ, उन लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि उस बॉल को पढ़ने के बाद में अपना गब्बर देख रहा होता है उसको, और अगले सीन में बड़ा खुशी खुशी दौड़ के जाता है और उस बॉल को थ्रो करते हुए कहता है मैं तुम्हें चुनता हूँ। जैसे कि गाइस ये पोकेमॉन की सीरीज ही शुरू करने वाले हैं। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कि उसने उस बॉल को फेंकते हुए कहता है जाओ रिवर्स एलिमेंटल डिवाइन थंडर, अटैक करो उनके ऊपर। भाई सच में ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो है पोकेमॉन ही निकलेगा बाहर भाई। और अगले सीन में दिखाते हैं कि वो जो ब्लैक वाली बॉल होती है रिवर्स एलिमेंटल डिवाइन थंडर, उस मगरमच्छ बीस्ट के मुंह पे जाकर लग तुम। और वो जो बॉल होती है मगरमच्छ के मुंह पे लगने के बाद में टिप्पा खाते हुए टप 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 नीचे आके गिर जाती है। और जिसको की मगरमच्छ डीमन देखने के बाद में शॉक्ड होता है, ये क्या है यार, लगता है मेरे पे अटैक करने के लिए इसने फेंका था ये। और जब वो देखते हैं कि इससे कुछ नहीं हो रहा है, सारे के सारे मगरमच्छ डीमन की मौज लेना शुरू कर देते हैं। अबे तुमने ये क्या बवाल फेंका है भाई, इसमें तो कुछ होता ही नहीं है। कैसा गिफ्ट तुम्हारे भाई ने दिया है, कुछ होता ही नहीं है इससे, तो घंटा तुम्हारी जान बचा पाएगा ये। और दोस्तों अगले सीन में दिखाते हैं कि मगरमच्छ यही नहीं रुक जाते, वो उसकी और मौज लेना शुरू कर देते हैं और लोटपोट होते हुए हंसते हुए कहते हैं क्या तुमने क्या कहा था, ये क्या है रिवर्स एलिमेंटल डिवाइन थंडर। सच में यार कितना बढ़िया मजाक है ये, मजा आ गई हमें तो देख के, बहुत फनी था ये तो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमको इतना हंसाने के लिए भाई, आते जाते रहा करो। और दोस्तों वूजिन के पेट की ऐसी हरकत देखने के बाद में खाली मगरमच्छ लोग ही नहीं हंस रहे थे, वूजिन की टीम की तरफ भी जितने लोग थे सारे के सारे हंस रहे थे। सच में मजाक हो गया भाई, इस कुत्ते की तो मौज हो गई आज, ये बनेंगे एक बड़े डीमन भी घंटा मेरा। और इन सब की ऐसी हंसी भरी देख के, सब कुछ देखने के बाद में वूजिन तो एकदम बेचारा शर्मा जाता है। अरे यार इसकी मौज मतलब मेरी मौज हो रही बुरी तरीके से, ये क्या कर दिया गब्बर तूने, आज मेरी बिल्कुल तूने बेइज्जती करा दी। और साथ ही साथ अपना मुंह बंद कर लेता है। और फिर सीन चेंज हो जाता है और वूजिन कहता है मैं जानता था हस्की डॉग की तरह दिखने वाले किसी भी कुत्ते के पर हम उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। और जैसे कि देख सकते हैं इतनी ज्यादा वहां मौज हो चुकी है, बेचारे का बिल्कुल शर्मिंदा के मारे एकदम पानी पानी हो चुका है। और फिर अगले सीन में दिखाते हैं बेचारे गब्बर का तो दिल टूट गया होता है और उसकी आंख में आंसू भी आ जाते हैं। वो एकदम रोते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भाई मुझसे झूठ नहीं बोलेगा कभी। और तभी गब्बर की ये बात सुनने के बाद में एक मगरमच्छ वो जो ब्लैक कलर वाली बॉल होती है उसको अपने हाथों से उठा रहा होता है और उठाते हुए कहता है वो और किससे झूठ बोलने जा रहा है, तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ कुत्ते हो। और फिर बाद में दिखाते हैं हमको कि वो उस बॉल को उठाने के बाद में अपने आंखों के पास लाके देखने की कोशिश करता है कि आखिर है क्या यार ये, और देखते हुए कहता है कुछ इस तरह जिस पर कोई स्पिरिचुअल क्यूआई नहीं है, वह एक चूहे को भी नहीं मार सकती है, और तुम यहाँ इतने ढेर सारे मगरमच्छ को मारने के लिए इसको फेंका था, तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ कुत्ते हो। तभी उतने में दूसरा मगरमच्छ उस ब्लैक वाली बॉल को देखने के साथ कहता है भाई क्या कोई संभावना है, मैं बस कह रहा हूँ क्या होगा अगर ये सच हुआ, मतलब समझ रहे दोस्तों रिवर्स एलिमेंटल डिवाइन थंडर बॉल अगर वो काम करने लगी तो। और तभी वो मगरमच्छ उस बॉल को देखने के बाद बोलता है क्या सच में विस्फोट हो सकता है इससे, ये किसी काम की भी है, मुझे तो एकदम कचड़ा लग रही है। हाँ भले इसका नाम बड़ा मस्त है रिवर्स एलिमेंटल डिवाइन थंडर, हाँ लेकिन मुझे नहीं लगता, कचड़ा ही है भाई ये। फिर सीन बदलता है और वो कहता है ये असंभव है, कुछ नहीं हो सकता, ये बॉल बस एक कूड़ा है, कूड़े के अलावा कुछ नहीं। और दोस्तों हमारा सीन फिर वहां से बदल जाता है और हमें एक लावा का पहाड़ दिखता है जहाँ पे एक लावा का विस्फोट हुआ होता है, बुम, और उसमें से बहुत ढेर सारा जो है धुआं निकल रहा होता है और चारों तरफ बस लावा ही लावा होता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वहाँ पे गब्बर का बड़ा भाई बैठा होता है अपने मास्टर के साथ में, जैसा कि आप देख सकते हैं उसके लिए शायद चाय या कुछ लिए बैठा होता है। और दोस्तों हमें अगले सीन में एकदम मस्त आइटम दिखाई जाती है, एकदम माला माल पटाखा, जैसा कि आप देख सकते हैं क्या मस्त नहान है भाई साहब, बिल्कुल लावा में लेटे लेटे नहा रही है, देख रहे हैं एकदम आनंद परम आनंद, गरम और गरम कर दो। और हाँ ये जरूर बताना इसके बलून आपको बढ़िया लगे कि नहीं लगे। और तभी वो वहाँ पे लावा में रिलैक्स करते हुए कहती है वाइन प्लीज, और
बहुत ज्यादा ही खुश होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि लावा में कितना मजा आ रहा है। आहा। तभी अपने गब्बर का बड़ा भाई केतली उठाने के बाद में कप में वाइन डालते हुए कहता है, मास्टर वाइन यहाँ है। मैं दे रहा हूँ आपको, रुकिए जरा सा। और मास्टर भी बहुत खुश होती है, मजा आ गई, क्या बात। लावा में तो नहाना एक अलग ही बात है एकदम। यहाँ छूते ही लावा में हड्डियां निकल आती है, नहा रही है, पता नहीं क्या है ये भाई। और जैसे ही गब्बर का बड़ा भाई अपने मास्टर के लिए कप में वाइन निकाल लेता है, उतने में ही उसको कुछ होता है। वो कहता है और दिखाते हैं उसके चीखते ही सारी की सारी वाइन नीचे गिर जाती है, जितनी भी उसमें कप में डाली होती है। वो लेडी अपने पेट को ऐसे देखने के बाद में हंसते हुए कहती है तुम मेरे साथ में इमॉर्टल बुगई रिल्म के सैकड़ों साल पहले ही पार कर चुके हो, और अचानक आज आपको ठंडी कैसे लग गई, वो भी इतने ढेर सारे लावा के बीच में। जैसा कि आप देख सकते हैं लावा तो अच्छा है ही, और उसके साथ सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है। और हाँ, लड़की देखना और कुछ नहीं। और अपने मास्टर की ये बात सुनने के बाद में गब्बर का बड़ा भाई हंसते हुए कहता है मास्टर, मुझे अचानक ही लगा कि मेरे नाक में थोड़ी खुजली हो रही है। और ये बात बोलने के बाद में वो अपने मास्टर के कप में वाइन दोबारा डाल रहा होता है कि प्लीज मास्टर, गलती हो गई, सॉरी, अब नहीं होगा। फिर वो वाइन को देने के बाद में सोचता है, ये जो मुझे छींक आई, क्या ये हो सकता है कि ये मेरा छोटा भाई गब्बर हो, जो मेरी पीठ पीछे मुझे कोस रहा है। अब तुम मुझे ये मत बताना रिवर्स एलिमेंटल डिवाइन थंडर बॉल के कारण ही तुम मुझे ऐसा कह रहे होगे। वाह, मतलब बोले तो भयानक दिमाग है भाई, समझ गया तुरंत किस लिए इसको पेला जा रहा है पीछे। और तभी इसकी ये चीज कहते हुए उसकी मास्टर सुन लेती है, वाइन को लेते हुए कहती है, क्या रिवर्स एलिमेंटल डिवाइन थंडर। फिर अगले सीन में वो एक सिप लेते हुए कहती है, ये तो सच में एक बहुत बड़ा मैजेस्टिक नाम है, बोले तो महान। और दूसरी तरफ मास्टर की ये बात सुनने के बाद में गब्बर का बड़ा भाई हंसते हुए कहता है मैंने इस नाम को बस अपने छोटे भाई को मूर्ख बनाने के लिए बनाया था। और इसकी ये बात को वो लेडी सुन रही होती है, और फिर वो कहता है, जब मैंने अपना घर छोड़ा तो मैंने अपने छोटे भाई को एक थैली दिया जिसमें कुछ कचरा था जो मेरे पूर्वजों ने मेरे को दिया था, तो मैंने वही इसीलिए उसको दे दिया कि मेरे तो किसी काम का है नहीं, वही यूज कर लेगा। और इसकी ये बात को वो लेडी बहुत ज्यादा ही ध्यान से सुन रही होती है, और मैं भी चाहता हूँ सुनती रहिए थोड़ी देर और। और तभी अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि गब्बर का बड़ा भाई अपने नाखून बाहर निकालता है और उनको हिलाते हुए कहता है, मैं उसे बताना चाहता था कि ये बात थी कि जब आप बाहर की दुनिया में होते हैं तो आप अपने पंजों के अलावा किसी और पर निर्भर नहीं रह सकते हो। और ये बात बोलने के बाद में जोर जोर से हंसने लगता है। और तभी उसकी ये बात सुनने के बाद में वो लेडी उसको बताती है, तुम अपने पूर्वजों की बात करते हो, मुझे उनके बारे में एक बात याद है। और साथ ही साथ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं वो वाइन भी पी रही होती है मस्त। और हाँ, इसका टैटू जरूर बताना कि टैटू आपको कैसा लगा। मुझे तो बढ़िया लगा दोस्तों, और कुछ नहीं अच्छा लगा, ठीक है, गलत मत बनाना मुझे। और फिर वो वाइन को पीते हुए बताती है, ये बात करीब 1000 साल पहले की है। आई होप गाइस कि आपको एपिसोड बहुत मजेदार लगा होगा, और इसके सीन भी आज बहुत मस्त है। तो इसी बात पे आप प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा अगर आपको सीन बढ़िया लगे। और प्लीज गाइस, आप लोग देखने के साथ एक सब्सक्राइब लाइक जरूर करा करिए, क्योंकि बहुत से लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।